Hello students, today we will discuss the topic that is impact of human activities on environment and ecosystems. जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट पे होता है इसको हम एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट भी कहते हैं। और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि इट डेजिग्नेट्स एन इफेक्ट और ऑब्जेक्ट resulting from human activity. This term was first used in England by British ecologist Arthur Tansley in reference to human influence on climax plant communities. This anthropogenic impact on the environment, it includes changes to biophysical environment and ecosystems, मतलब जो भी physical environment होता है और जो ecosystem होता है उसमें जो changes आते हैं, biodiversity और natural resources में जो changes आते हैं, जो कि directly और indirectly मानव द्वारा लाए गए परिवर्तन हैं, जिसमें हम इन परिवर्तनों के अलावा ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे ओशन एसिडिफिकेशन है या मास एक्सटिंक्शन है स्पीशीज़ का, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, इकोलॉजिकल क्राइसिस और इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनसे हमारा यहाँ पे मतलब है कि किस तरीके से ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन दी एनवायरनमेंट होता है। जैसे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं हम हमारी सोसाइटी के नीड्स के लिए, तो उससे बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं और वो इतने ख़राब होते जा रहे हैं। जो एनवायरनमेंट को हम बुरी तरीके से एक तरीके से उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हम डाल रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है, जो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहे हैं उसकी वजह से हमारी जो एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं वो डायरेक्ट डैमेज या इनडायरेक्ट डैमेज कर रही हैं एनवायरनमेंट को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डैमेज कर रही हैं। किस किस रूप में हो रहा है ये सब? जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के रूप में सामने आ रहा है, ओवर कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज के रूप में, या ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, देन पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। इनमें से ये कुछ ऐसे एरिया हैं जिनमें मानव जो क्रियाकलाप हैं उनका प्रभाव एनवायरनमेंट पे डायरेक्टली पड़ रहा है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या बायोडाइवर्सिटी लॉस है। ये एक तरीके से ह्यूमन रेस पे संकट पैदा कर रही हैं और धीरे धीरे कई वनस्पति, कई फ्लोरल और फॉनल स्पीशीज़ जो हैं वो इस धरती से गायब हो रही हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनके एक्सटिंक्शन की समस्या हमारे सामने आ रही है। तो ये जो बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी वजह से ये एनवायरनमेंट पे इस तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पैक्ट हैं उनको हम ऐसे कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के एनवायरनमेंट पे वो इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आया है मानव की क्रियाओं के फलस्वरूप, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी जो है वो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है इन सब प्रभावों के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जो बढ़ती हुई आबादी है उसके लिए हमें लकड़ी और घर की ज़रूरत है, रहने के लिए घर की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत है। तो
ये जो इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत की पूर्ति के लिए बहुत बड़े नंबर में जो फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं वो काटे जा रहे हैं, और फॉरेस्ट एरिया जो है वो फॉर्मलैंड्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि इंसान को भोजन के लिए कृषि आधारित जो फसलें हैं वो उनकी ज़रूरत है, और इसके लिए वो जंगलों को काट के एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि उस पर खेती करके बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो रेट ऑफ जो डिफॉरेस्टेशन है, इट इज़ सो फास्टर दैट अराउंड 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर इज़ लॉस्ट एवरी ईयर इन इंडिया अलोन। केवल भारत में ही इतना 1.5 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट कवर है उसका लॉस हर वर्ष हो जाता है। और जो डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस है वो उसके कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो बरसात है उसमें कमी आ रही है, बारिश में कमी आ रही है, एनुअल प्रेसिपिटेशन में कमी होती है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, धरती का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जो सॉइल इरोजन की समस्या सामने आ रही है, जो टॉप सॉइल है उसका लॉस हो रहा है, और भी कई क्लाइमेटिक कंडीशंस में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड जो एस्पेक्ट है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है, उसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो मानव की मतलब बेसिक नीड्स जो हैं, सोसाइटी की बेसिक नीड्स हैं, उनको पूर्ति के लिए भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़रूरी है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत कुछ एनवायरनमेंट के डिटेरियोरेशन में ट्रिगर फैक्टर की जैसे काम कर रही हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो वातावरण में आ रहे हैं, जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं। और ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट में वो बहुत तरीके के लॉस कर रहे हैं, जैसे लॉस ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं या हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं, इंक्रीज इन डेथ रेट, डैमेज टू क्रॉप, दे आर मेकिंग एनवायरनमेंट अनफिट फॉर living organisms. The third impact of human activity of environment is in the form of loss of ecological balance. The excessive use, misuse and mismanagement of biosphere resources it is resulting in the disturbance in ecosystem or ecological balance. जो भी हमें रिसोर्सेज हैं उनका जो मिसयूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी खतरे में हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम पे भी खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट वी कैन टेक द वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। सो पोल्यूशन के रूप में जैसे बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो एनवायरनमेंट में हमारी एक्टिविटीज़ के द्वारा बढ़ते जा रहे हैं, और ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कर रहे हैं या ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रहे हैं, एसिड रेन, एसिड डिपॉजिशन और स्मोक का फॉर्मेशन। ये एयर की जो क्वालिटी है उसमें हमारी एक्टिविटी के कारण बदलाव आ रहे हैं। वाटर पोल्यूशन में भी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीवेज वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, they cause the environment unfit for day to day use. इसके अलावा जो polluted water है वो भी सब जगह फैल के और कई तरीके की बीमारियां पैदा कर रहे हैं और सॉइल की क्वालिटी को भी ख़राब कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट आता है वो है इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका ओवर पॉपुलेशन तो है ही, साथ में ओवर कंजम्पशन भी हो रहा है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे प्रेशर ज़्यादा है और वो उनका कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
since the starting of the industrial era, the natural resources are constantly utilized for the production of one or more products for the day to day use of the society. मतलब लगातार ये काम में लिए जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन की जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है उसकी बढ़ती हुई ज़रूरतों के लिए इन चीज़ों का ओवर कंजम्पशन हो रहा है. फिर जो एक और एस्पेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है एनवायरनमेंट में, वो प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट के रूप में सामने आ रहा है. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, both of them, they are releasing a lot of toxic waste material either in solid form or liquid or gaseous state, which is inducing a number of serious environmental hazards. कई तरीके के जो भी वेस्ट मटेरियल, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है और महानगरों में जो वेस्ट मटेरियल है उसका रिलीज़ जो है, उसका जो बनना है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, और ये कई तरीके के एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स पैदा कर रहे हैं. अगर उस वेस्ट को, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है चाहे वो वाटर वेस्ट है, उसको अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया गया, प्रॉपर उसको रिसाइकलिंग प्रोसेसेस, कुछ ऐसी टेक्निक्स अगर काम में नहीं ली गई, तो ये हमारे सामने बहुत बड़े हेल्थ हैज़ार्ड के रूप में सामने आएगा. नेक्स्ट जो इम्पैक्ट होगा ह्यूमन पॉपुलेशन का, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, दैट इज़ ऑन वाइल्ड लाइफ. एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के रूप में ये सामने आ रहा है. और क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए नेचुरल हैबिटेट है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों. तो डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है वो उसकी वजह से जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, इस कारण से कई स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्शन की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, और हमारी जो वैल्यूएबल वाइल्ड लाइफ है उसमें कमी आ रही है, या हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस के रूप में ये सब सामने आ रहे हैं. Another impact of human activities of environment is in the form of habitat destruction or habitual destruction. It is commercial and industrial activities. They are associated with which are associated with mining and construction of dams, fishing, agriculture. They cause habitat destruction. मीन्स अगर हम ये माइनिंग करते हैं या डैम बना रहे हैं या एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ की, प्लांट्स की, उनको हम बायोडाइवर्सिटी की, उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं. और इसकी वजह से भी जो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन है वो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के रूप में और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ के रूप में हमारे सामने आता है. हमारी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिससे पॉल्यूशन वाटर और एयर का तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है. मैन मेड नॉइज़, इट इज़ ड्यू टू मैकेनाइज्ड ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज़, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, social functions, etc. They cause noise pollution, which has impact on both biotic and abiotic component of the environment. Then we can take the pollution, another type of pollution in the form of radiation pollution. The radiations from radioactive substances which are used in nuclear reactors and nuclear weapons, it can have significant impact on genetic material of the body, that is DNA or RNA. So the impact of human activities is coming in the form of radiation pollution. And we can say the soil erosion. If our activities are so furious in this context,
due to our activities, the top layer of the soil, it is being eroded, or the agriculture or the use of pesticides, it is causing soil erosion. So the quality of soil is degraded, and this is also very, जो हमारा soil की जो quality है वो ख़राब हो रही है soil erosion से. और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हम ये एक कुछ मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिन पे मानव की क्रियाकलापों का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट की स्थिति पे. So we will discuss this topic, we will continue this topic in our next video. Thank you very much.